तत्व ज्ञान के अभाव से प्रत्येक धर्म के धर्मगुरुओं द्वारा बहुत सी क्रियाएं करी व करवाई जाती हैं जो कि शास्त्र विरुद्ध होती हैं। इन्हीं में से एक है हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा तथा मुस्लिम धर्म में मजार की पूजा। परंतु जब किसी संत द्वारा धर्म ग्रंथों के सत्ज्ञान को सामने रखा जाता है तो नकली व शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताने वाले धर्मगुरु अपने को ऊंट की भांति सबसे ऊंचा मानते हुए उसका विरोध करते हैं। लेकिन कहावत है, जब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यानी जो कोई भी व्यक्ति अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊंचा और ज्ञानी समझता है उससे ज़्यादा ज्ञान रखने वाला भी कोई ना कोई ज़रूर होता है। ऐसा ही इन धर्मगुरुओं के साथ वर्तमान समय में हो रहा है। वे मानते हैं कि उनसे अधिक ज्ञान किसी को नहीं है, जो हम ज्ञान बताते हैं वो सर्वोत्तम है। परंतु आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इन सभी धर्मगुरुओं के शास्त्र विरुद्ध ज्ञान या यूं कहें इनके अज्ञान को जनता के सामने प्रमाण सहित रखा तो इन्हें अपनी हार हजम ही नहीं हो रही, जिससे संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए जा रहे तत्व ज्ञान यानी शास्त्र प्रमाणित ज्ञान का ये लोग विरोध करते हुए समाज को भ्रमित कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान जयपुर के सोडाला में संत रामपाल जी महाराज द्वारा सर्व पवित्र धर्मशास्त्रों से प्रमाण सहित लिखित पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान एवं ज्ञान गंगा का प्रचार कर रहे उनके अनुयायियों का विरोध करते हुए लोगों द्वारा सोडाला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और इन पुस्तकों को हिंदू धर्म विरोधी तथा इनमें लिखी गई कुछ बातों को आपत्तिजनक बताया गया है। और इन पुस्तकों की सच्चाई को जाने बिना ही फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के एंकर विजेंद्र सोलंकी द्वारा आस्था या अज्ञान नामक डिबेट चलाकर इन पुस्तकों को और संत रामपाल जी महाराज के विषय में दुष्प्रचार किया गया। इस न्यूज़ चैनल के उन्हीं कुतर्कों का खंडन हम अपने इस वीडियो में प्रमाण सहित करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ अंत तक, जिसमें हम आपको प्रमाण सहित बताएंगे कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल द्वारा संत रामपाल जी पर लगाए गए आरोप झूठे थे, बेबुनियाद थे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के एंकर ने दावा किया है कि संत रामपाल जी शिवलिंग को गुप्तांग बताकर गलत प्रचार कर रहे वह करवा रहे हैं। न्यूज़ चैनल के एंकर विजेंद्र सोलंकी का यह भी मानना है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी व शिव जी के कोई माता पिता नहीं हैं। इसलिए एंकर ने कहा कि संत रामपाल जी ब्रह्मा जी, विष्णु जी व शिव जी की उत्पत्ति बताते हैं, जो कि सरासर गलत है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल में आस्था व अज्ञान नामक डिबेट में वीएचपी के डिबेटकर्ता द्वारा ये दावा किया गया कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो चलिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के दावों की पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि न्यूज़ चैनल द्वारा संत रामपाल जी पर लगाए गए आरोपों में कितना दम है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के एंकर श्रीमान विजेंद्र सोलंकी जी, आपने दिनांक 22 अगस्त 2023 को आस्था या ज्ञान नामक डिबेट करके अद्वितीय पहल की है। ये श्रेष्ठ मार्ग है सत्य तथा असत्य का निर्णय करने का। परंतु दुख की बात तो ये है कि आप जैसे वेल एजुकेटेड व्यक्ति भी अपने धर्म ग्रंथों से परिचित नहीं हैं। आप जिसका विरोध कर रहे हो कि पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान में जो प्रकरण है लिंग उसका अर्थ संत रामपाल जी महाराज ने गुप्तांग किया है, जो गलत है। परंतु आपने उसका अर्थ प्रमाण के द्वारा बताया है, जो कि इस प्रकार है। आपके शब्दों में यदि हम बात करें तो आपने कहा जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जिसमें पुल्लिंग पुरुष का प्रतीक है, स्त्रीलिंग स्त्री का प्रतीक है। श्रीमान जी, आपने भी तो वही बात बोली है जो पुस्तक के अंदर पहले से ही लिखी हुई है, बस आपने शब्दों को थोड़ा बदल दिया और शब्दों को बदलकर लिख देने से यदि अर्थ एक ही निकल रहा है तो इसका मतलब दोनों ही वाक्य सही हैं। जाने अनजाने में आपने भी संत जी की बात का समर्थन किया है
और आपको खुद ही पता नहीं चला। आपको एक बात और याद दिला दें, लिंग व लिंगी का जो चित्र पुस्तक में है उसका प्रमाण भी शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 5 श्लोक 27 से 23 में है। जाकर उस प्रमाण को देखिएगा जरूर। शिक्षित होकर आप जानबूझकर हमारे संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का अपमान कर रहे हो। आपने हमारी आस्था पर कुठाराघात किया है विजेंद्र सोलंकी जी। हमारी पुस्तक को सरेआम फाड़कर फेंक दिया। कृपया इसको गहराई से पढ़ते तो आप समझ जाते। इस पुस्तक में शब्दाशब्द शास्त्रों का उल्लेख है जिनको आप सच्चा मानते हैं, जिन शास्त्रों को आप सिरोधार्य मानते हैं। एंकर विजेंद्र सोलंकी जी कहते हैं कि संत जी ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, शिव जी की उत्पत्ति बताते हैं, जो कि गलत है। आप संत जी को गलत मानते हैं। क्या आप अपने शास्त्रों को भी गलत मानते हैं, जो खुद ही इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बता रहे हैं? संत रामपाल जी जो कुछ भी बताते हैं शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित करके बताते हैं। देखिए, अब आप ब्रह्मा जी, श्री शिव जी और श्री विष्णु जी की उत्पत्ति, जो कि संत जी ने हमें प्रमाणित करके बताई। देश भर में सुप्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, के तीसरे स्कंद अध्याय 4 से 5 में श्री ब्रह्मा जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा। श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा कि हे माते, आप शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार आपसे ही उद्भाषित हो रहा है, हम आपकी कृपा से विद्यमान हैं। मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर तो जन्मते मरते हैं। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं। तुम ही जगत जननी और सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो। फिर शंकर भगवान बोले, हे माता, विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा जब आपका पुत्र है, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। ये प्रमाण हमें आज तक किसी भी धर्मगुरु ने, किसी भी शंकराचार्य ने, किसी भी कथावाचक ने, किसी भी पंडित ने नहीं बताया। हालांकि ये प्रमाण हमारे शास्त्रों में मौजूद था। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जिन्होंने इस प्रमाण को जनता के सामने रखा। तो विजेंद्र सोलंकी जी, अब तो आपको भी शास्त्र उठा लेने चाहिए और संत जी द्वारा बताए प्रमाण मिला लेने चाहिए, ताकि ये अज्ञान रूपी अंधेरा आपकी आंखों से भी हट सके। डिबेट में अमितोष पारिक जी ने भी संत जी पर बेबुनियाद आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आपको पता है कि इस किताब में लिखा है कुरान, पवित्र कुरान, वहाँ पर उन्होंने कोई व्याख्या नहीं करी जो कि उनकी सच्चता को सामने लाता है। उन्होंने केवल हिंदू देवी देवताओं पर ही बोला है। इसको फ्री में देते हैं, जो कि कन्वर्जन यानी कि धर्मांतरण पर ले जाते हैं। तो अमितोष पारिक जी, सुनिए अपने इस बेबुनियाद आरोप का उत्तर। तो श्रीमान अमितोष पारिक जी, किताब में सभी धर्म ग्रंथों के सामने पवित्र लिखा गया है। यहाँ पर सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज हर एक धर्म के शास्त्र को पवित्र मानते हैं, प्रमाणित मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान और हिंदू धर्म महान पुस्तक लिखी हुई है। शायद आपने उनको पढ़ा ही नहीं। तीसरी बात, डॉक्टर जाकिर नायक, जो कि मुसलमान धर्म के प्रवक्ता हैं, उनका चैलेंज पूरे विश्व में किसी ने नहीं स्वीकारा। केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत थे जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक का खुला चैलेंज एक्सेप्ट किया। और अंत में आपने कहा कि धर्मांतरण की तरफ ले जाती हैं ये पुस्तकें। तो श्रीमान, आप बिल्कुल गलत हैं।
ये पुस्तकें वास्तव में धर्मांतरण नहीं, धर्म को अपनाना सिखाती हैं। ये पुस्तकें सभी को अपनी अपनी होली बुक्स के अकॉर्डिंग भक्ति साधना करने को कहती हैं। इस बात को और गहराई से जान लेते हैं कि क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अगर आपका भी यही मानना है कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो यह आपकी एकदम गलत सोच है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अनेकों धर्मों, पंथों व जातियों के विश्व में सर्व मनुष्य एक प्रभु के बच्चे हैं। जो इन्हें भिन्न भिन्न मानता है वह अज्ञानी है। इसलिए हमें जाति धर्म का भेदभाव किए बिना आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए तथा एक पूर्ण परमात्मा जो सर्व सृष्टि के रचनहार है उसकी सतभक्ति करनी चाहिए। तभी हमें सुख, शांति व मोक्ष मिल सकता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कहना है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। आर्य, जैनी और विष्णोई एक प्रभु के बच्चे सोई। पाठकों, इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज जी गीता, वेद, पुराण सभी से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। वे किसी देवी देवता पर कटाक्ष नहीं करते और ना ही उन्हें अपमानित करते हैं। यही प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा-ए जान और ज्ञान गंगा में दिया गया है। इसलिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल व धर्म गुरुओं द्वारा संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार एकदम निराधार है। अतः आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान को जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और धर्म शास्त्रों के सत्ज्ञान को प्रमाण सहित जानिए। किसी भी बात पर आप यूं ही यकीन ना करें। पहले संत जी के ज्ञान को जानें, समझें, परखें, उसके बाद ही आप विचार करें, फिर कोई टिप्पणी करें। धन्यवाद।